नमस्कार दोस्तों, भारत की इतिहास में टॉप स्पेस मिशन की नाम आएगा तो वह है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसरो ने 2028 तक अपना खुद की स्पेस स्टेशन लॉन्च करने का प्लानिंग कर रहे हैं। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट से भारत की स्पेस मिशन को नेक्स्ट लेवल ही नहीं पहुंचाएगा, बल्कि दुनिया की स्पेस सुपर पावर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का एक परमानेंट एग्जाम्पल भी बनेगा। तो चलिए दोस्तों, इसरो की भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में डिटेल्स में जानते हैं और इसके लिए वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, अंतरिक्ष स्टेशन मतलब जो स्टेशन स्पेस में रहते हुए रिसर्च किया जाता है उसी को स्पेस स्टेशन बोला जाता है। और हमारा प्यारा सा देश भारत इसको बना रहा है बोल के इसका नाम देखा गया है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। पर रिसेंटली दोस्तों, इसरो चीफ एस सोमनाथन जी ने अनाउंस किया कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को 5 मॉडल सिस्टम के अंदर डिवाइडेड करके 2028 तक के अंदर ही एक मॉडल सिस्टम को स्पेस में लॉन्च किया जाएगा। अप्रोक्सीमेटली आइडिया किया जा रहा है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की वेट 52 टन के आसपास हो सकता है, जो 2035 के अंदर स्पेस में ऑन ऑपरेशनल हो जाएगा। और प्रेजेंट टाइम में जो मॉडल सिस्टम को स्पेस में लॉन्च किया जाएगा उसकी वेट 9186 केजी के आसपास है। और इस मॉडल सिस्टम टोटली रोबोटिक कंट्रोल होने वाला है। LMB Mark 3 रॉकेट की माध्यम से फर्स्ट मॉडल सिस्टम को स्पेस में लॉन्च किया जाएगा। पर दोस्तों, इसरो के सामने एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आके खड़ा हो गया। वो है कि LMB Mark 3 रॉकेट की पेलोड क्षमता ओनली 4 टन है और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की वेट 52 टन के आसपास है। मतलब आप समझ लीजिए इसरो को कितना हेवी पावरफुल रॉकेट की जरूरत होगा। फिलहाल इसरो ने इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए न्यू रॉकेट की डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसका डिटेल्स अभी तक इसरो ने सामने नहीं रखा। पर दोस्तों, क्या इसरो को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है दोस्तों, क्योंकि हर डेवलपमेंट कंट्री के लिए हर इंडस्ट्री में डेवलप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भारत सरकार की भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के पीछे मेन रीजन है कि साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन। स्पेस में दोस्तों बेसिकली माइक्रोग्रेविटी, मेटेरियल साइंस, बायोलॉजी, एडवांस ड्रग की रिसर्च किया जाता है और न्यू स्पेस टेक्नोलॉजी और फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में न्यू इनोवेशन किया जाता है। सेकेंड है दोस्तों स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ग्राउंड में न्यू स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, स्पेस सपोर्ट सिस्टम, स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग, बेटर कम्युनिकेशन, वेदर मॉनिटरिंग एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन, ऐसा बहुत सारा चीजों के ऊपर कॉन्टिन्यूसली टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किया जाता है स्पेस स्टेशन की माध्यम से। तीसरा जो फायदा मिलता है दोस्तों वह है नेशनल सिक्योरिटी। स्पेस स्टेशन को डिफेंस के लिए स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, ग्लोबल इवेंट, देश की एडवांस टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी के लिए नेशनल सिक्योरिटी को बहुत ही हेल्पफुल होता है। और चौथा जो फायदा मिलता है वह है नेशनल कोलैबोरेशन। ग्लोबल स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, टेक्निकल एक्सपर्ट, फाइनेंशियल स्ट्रांग होने की वजह से बहुत सारा देशों के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन करने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा दोस्तों अर्थ ऑब्जर्वेशन, इकोनॉमिक बेनिफिट, साइंटिफिक एजुकेशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, इसरो की भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एक बार न्यू माइलस्टोन अचीव कर लेगा तो क्या इंडिया की फ्यूचर में कुछ चेंजेस हो सकता है? आंसर है दोस्तों यस, एक हेवी चेंजेस हो सकते हैं और इस चेंजेस का पहला इफेक्ट पड़ेगा वह है इकोनॉमी में। इस स्पेस प्रोजेक्ट एक बार के लिए सक्सेसफुल हो जाएगा तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स सेक्टर में एक हेवी प्राइवेट जॉब क्रिएट होगा एंड न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करके अदर कंट्री में टेक्नोलॉजी सप्लाई कर सकता है। दोस्तों, सेकेंड इफेक्ट पड़ेगा वह है ग्लोबल स्टैंडिंग शो। रशिया, US एंड चाइना के बाद भारत ऐसा फोर्थ कंट्री होगा जो ओन बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज करके स्पेस स्टेशन बना सकते हैं, जिसकी वजह से इसरो की मार्केट वैल्यू और बढ़ेगा। इसके अलावा पब्लिक एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म स्पेस एक्सप्लोरेशन, डोमेस्टिक इंडस्ट्री में एक हेवी ग्रोथ देखा जा सकता है। और दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही नॉलेजेबल क्वेश्चन लेकर आई हूँ, वो है कि इसरो की फर्स्ट होममेड रॉकेट की नाम क्या है? अगर दोस्तों ये आंसर आपको पता है तो आपने कमेंट करके बोले। साथ ही डेली ऐसे न्यू नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहने के लिए नीचे रेड बटन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक पूरा वीडियो देखने के लिए आपको प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।